जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जो कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण मंथन शुरू हो चुका है और कल से ही यहाँ पर जो प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा वो हाई अलर्ट मोड में, एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। कल उन्होंने बीएलओस की मीटिंग की थी, सभी लोगों को जो टारगेट दिए गए थे प्रभारियों को, उनको तलब किया था वॉर रूम में, और वहाँ पर कई लोगों को लताड़ भी लगाई थी काम नहीं होने पर, लक्ष्य पूरे होने पर। और आज आप देख सकते हैं जो कांग्रेस का बड़ा अभियान है उसके लिए सभी ज़िलों के प्रभारियों को बुलाया गया है, ज़िला अध्यक्षों को बुलाया गया है, संभाग प्रभारियों को बुलाया गया है और सभी को बंद लिफाफों में अपने अपने टारगेट यहाँ पर दिए जाएंगे। बाकायदा 2 घंटे की ट्रेनिंग वर्कशॉप होगी जिसमें खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहेंगे, 3 जो हैं ज़िला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ ही साथ यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, सचिन पायलट हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, उनके भी पहुंचने का कार्यक्रम है। पूरे स्टेट की टीम यहाँ आएगी, खासतौर पर जो सेवा दल के जिम्मेदार लोग हैं उन्हें यहाँ पर टारगेट दिए गए हैं। हालांकि अभी जो कार्यक्रम स्थल है अंदर, वहाँ से मीडिया को दूर रखा जा रहा है क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल जो है चीज़ों को रखने की कोशिश की जा रही है। और सभी तरह के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को लेकर के अगर देखा जाए क्या तैयारियां हैं, क्या आगे की वो रणनीति रहेगी। प्रभारी जी बैठक लेंगे और बड़ा महत्वपूर्ण है वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान और संगठन निर्माण, दोनों चीज़ों की तैयारी बताई जा रही है। बिल्कुल सही है सर। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर वोट चोरी का कार्यक्रम चल रहा है राहुल जी के द्वारा, उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान के अंदर भी अभी एक तो हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे हर जिले के अंदर जो इस अभियान को और गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य जो है हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और एवं कांग्रेस जन अब करने वाले हैं। पूरे राजस्थान के अंदर हमेशा निरंतर चलता रहेगा कार्यक्रम। अभी टारगेट भी दिए हैं, कल काफ़ी लोगों को सुना है लताड़ भी लगी है, तो एक मास्टर क्लास भी है गुरुजी की। वो तो जो संगठन के अंदर जिन लोगों की बेलो वगैरह नहीं बनाए हैं उन लोगों के लिए कहा गया है, वो एक अलग मुद्दा था। आज तो ये जो मीटिंग है ये हस्ताक्षर अभियान और वोट चोरी का जो मुद्दा है इसको आम आदमी तक, हर जिले और तहसील और गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उसके अंदर सब हम कांग्रेसी जो है मिलकर के इस पूरे गांव-गांव ढाणी ढाणी तक आम जनता तक इस मुद्दे को पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पर रंधावा जो हैं वो पहुँचेंगे, उनके साथ में सह प्रभारी यहाँ पर आ रहे हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ में मौजूद हैं, खुद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी आएंगे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी यहाँ उनका आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि वो कार्यक्रम में शरीक होंगे और यहाँ पहुँच करके हिस्सा लेंगे। जो तमाम तैयारियाँ हैं उसमें बाकायदा सेवा दल को मैनेजमेंट दिया गया और सेवा दल ने यहाँ पर जो पीसीसी और वॉर रूम के अंदर बाकायदा एक हद जो है मुकर्रर कर दी है कि वहाँ से आगे जो है कई बड़े पदाधिकारी जिनकी नाम इस लिस्ट में नहीं है, जिनके लिफाफों में नाम नहीं लिखे हैं, उन्हें भी नहीं जाने दिया जाएगा।
थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, साइड में भी हो जाओ। अरे यार ज़्यादा वो हो गए। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी ही आ जाओ सर। फिर बाद में बहुत देर हो जाएगी। जल्दी आ जाओ, छोटी सी आराम से आराम से फेस पे आराम। अविनाश ऑन कर दिया मैंने। थोड़ा बैक हो जाओ भाई। बताइए और पीछे रेडी हो ना सब लोग? करें सर। आज बहुत महत्वपूर्ण रिव्यू मीटिंग की जा रही है। प्रभारी जी यहाँ मौजूद है, सभी जिम्मेदार बड़े जो कांग्रेस की टीम के लोग हैं वो आ रहे हैं। कई बड़ा अभियान है वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ एक हर गांव तक बात पहुंच गई है। हर गांव तक बात पहुंच गई कि भाई वोटों की चोरी हो रही है, इसलिए चुनाव जीते जा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है कि डेमोक्रेसी में सबसे पहला काम होता है चुनाव आयोग का, तो वो निष्पक्ष चुनाव करवाए। कोई पार्टी जीते, कोई उम्मीदवार जीते, अलग बात है, पर जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, राहुल गांधी जी ने एक क्वेश्चन रेज किया, भाई आप हमें जो मशीन रीडेबल लिस्ट दे नहीं रहे हो आप, वरना हम फटाफट इस काम को कर सकते थे, तो आप जो है हमें मजबूरी में 6 महीने लगे। 6 महीने हमने नतीजे पहुँचे हम लोग। आपको बता रहे हैं 1 लाख वोटों की, लगभग 1,250,000 वोटों की गड़बड़ है। अगर इलेक्शन कमीशन जांच करवा देता उस वक्त, इलेक्शन कमीशन जांच करवा देता उस वक्त, तो उसमें कितने वोट कहाँ गड़बड़ हुई कहाँ नहीं हुई स्पष्ट हो जाता और कायदा ही होता। आज तक आज़ादी के वक्त में जो आप मालूम है हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, तब कितने लोग हिंदुस्तान आए होंगे, कितने लोग पाकिस्तान गए होंगे, तब भी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करवा दिए, जबकि वो शिक्षा नहीं थी उस वक्त में। लोग चिन्ह को नहीं समझते थे, पढ़ नहीं सकते थे। उससे लगा कि आज तक का इतिहास है, चुनाव लगातार हुए हैं। चुनाव आयोग के जो चेयरमैन हैं ना, और इनके जो भी मेंबर हैं, उनकी गलतियों से, उनके व्यवहार से स्थिति बनी है देश के अंदर। और ये इतना सीरियस पॉइंट बन गया। पहले शक था ईवीएम पर देशवासियों को, क्योंकि अब अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान सब जगह वोट होता बैलेट से होता है। पहले वहाँ भी मशीनें थी, वो शक था ही पहले से ही। सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए तो उन्होंने कहा वीवीपैट लगा दो, ये चल रहा था। अब ये जो नया जो सर्वे हुआ है, इधर आप 2 महीने पहले चुनाव के आप एसआईआर करवा रहे हो, ये 1.5 साल पहले होता है। अगर आपको इंटेंसिव ये करना था, आपको ये सर्वे वोटर लिस्ट का, कम से कम 1-1.5 साल पहले शुरू होता है। इतना बड़ा काम ये है, आपने 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले शुरू कर दिया। असंभव है कोई गलती बताए भी, उसकी अपील भी होती है, प्रोसेस पूरा होता है, उसमें आप वो काम कर नहीं सकते। कब तो अपील करोगे, कब क्या करोगे, कुछ पता नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में चलता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग शुरू प्रारंभ हुआ है, तो उसके अंदर तमाम तरह की गड़बड़ियाँ पैदा हुई, शक शुबा पैदा हुआ पूरे देश के अंदर। और पता नहीं एसआईआर में क्या क्या करेंगे। 65 लाख वोट काट दिए हैं, कब तो उनकी अपील हो, कब अपील में सुनवाई हो। तो 1.5 महीने पहले चुनाव में एसआईआर कराते हैं क्या? ये बेवकूफ़ियों से सब कुछ हो रहा है, बेवकूफ़ियों से। इसलिए राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने कहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को, आप तमाम लोगों से मीटिंग करो और आप सबसे साइन करवाओ कि वोट की चोरी किस प्रकार हो रही है। और अगर वोट की चोरी होगी तो निष्पक्ष चुनाव कभी हो नहीं पाएंगे। निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी को खतरा है देश के अंदर। मुख्य बात यह, और डेमोक्रेसी को बचाना हर नागरिक का अधिकार है, क्योंकि अधिकार में नहीं है, कर्तव्य है। अगर वोट चोरी नहीं रुकी
निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए चुनाव आयोग के, तो आप बताइए कि वोट का अधिकार चला जाएगा। आम आदमी जिम्मेदारी है कि अपना वोट को अधिकार को बचाने के लिए इस अभियान में हिस्सेदारी करें और वोट चोरी जो एक कैंपेन चल रहा है वो कामयाब करें। सर विधानसभा में भी हिडन कैमरे लगाए गए, जासूसी का आरोप लगा रहे जूली साहब। देखिए वो बहुत सीरियस मामला है, उसमें जूली साहब अगर गए भी हैं राज्यपाल के पास में, आप बताइए 2 कैमरे एक्स्ट्रा लगा दिए और उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में रखा है, खाली वो खुद देख सकते हैं, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी देख सकता है। ये तो बहुत बड़ा क्राइम किया गया है, इसको तो जांच होनी चाहिए इसकी। तो आपको क्या अधिकार है कि आप 9 कैमरे लगे हुए थे पहले से ही, राज्यसभा में लोकसभा में असेंबली में लगते हैं और पूरा देश देखता है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या जब डिबेट होती है तो यूट्यूब के माध्यम से हम देख सकते हैं कौन क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है। पर आप अलग कैमरा लगा दो विपक्ष की तरफ, आप क्या बात वो करें आपस के अंदर, क्या नहीं कर रहे हैं, और पूरा स्पीकर के बारे में खबर पहुंचती जाए। जो दूसरा वाला मामला था यही तो था, वो हाउस एर्दोगन था उस वक्त में। आप इन्फॉर्मल कई बार बात करते हैं, जुमला बोल देते हैं, ये क्या कांग्रेस वाले क्या बीजेपी वाले बोल देते हैं, तो क्या आप उन जुमलों को लेके जो हाउस में प्रोसीडिंग बुला नहीं गया है तब भी आप उसको लेकर के आप पहले कमेंट करवा दो दूतावास जी पे, ये तो एमएलए बनने लायक ही नहीं है। ये क्या अधिकार है स्पीकर का कि किसी माननीय सदस्य को कहे तुम माननीय सदस्य बनने लायक नहीं हो, उनके एब्सेंस में, वो भी एब्सेंस में, ऐसा नहीं सबके सामने कहा, वो बात नहीं है। और आप डिबेट करवा दी, कोई कहीं 5 साल निकाल दो, कोई 4 साल निकाल दो। ये जो माहौल बनाया है उसके अंदर भी मैं समझता हूँ उचित नहीं है, इनको सोचना चाहिए था। अब जो ये इनकी जांच होनी चाहिए, गवर्नर के पास गए, गवर्नर की जांच करनी चाहिए, हाउस सील करना चाहिए कि वास्तव में कैमरे लगे तो क्यों लगे हैं, कैमरे के पेमेंट किसने किया है, क्या हुआ, तमाम बातें आपको आ चुकी है। सर भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो करा रही है सरकार। अच्छा अंदर तो अंदर ही हो जाएगा, फिर अंदर रूम में जाएंगे, इतनी देर में आ ही जाओ, वापस आने में टाइम लग जाएगा। आप मजबूर कर देंगे सरकार को कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। बड़ा अभियान, एक एक गांव के आदमी के ढाणी गाड़ी का हस्ताक्षर लेंगे, उसके संवैधानिक अधिकार। भाई मुझे पकड़ना पड़ेगा, मैं हट जाता हूँ, तुम पकड़ लो कोई। सुनो मैं हट जाता हूँ। अरे यार बहुत देर हो गई यार, बाइक चलते में बीच में बोलते हैं। देखिए वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल जी ने उठाया है बहुत ही गंभीर मुद्दा है, तथ्यों के साथ उन्होंने पूरे डेटा के साथ उन्होंने उठाया है। और ये सरकार जो है वोट चोरी करके सत्ता के अंदर आई है। हमने जो अभियान चला है वोट चोरी के खिलाफ, उसमें हम गांव-गांव ढाणी तक जाएंगे और वोट चोरी को रोक के दिखाएंगे। तो अभियान में धर्मांतरण का जो बिल पारित हुआ है इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? देखिए ये लोग, मैंने उस समय भी बताया था, धर्मांतरण इनके लिए राजनीतिक विषय है। अगर ये रोकना चाहें तो 11 साल हो गए इन लोगों को, मोदी जी को दिल्ली में बैठे हुए, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय में धर्मांतरण कानून लेके आ रहे हैं। जब आपको लगता है कि धर्मांतरण हो रहा है तो मोदी जी इस पे कानून क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों राज्य सरकारें कभी हरियाणा, कभी उत्तर प्रदेश, कभी उत्तराखंड, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, इनमें बनवाने लग रहे हैं? तो एक एकजाई कानून बना दो ना मजबूत, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, धर्मांतरण करने वालों पे रोक लगे। लेकिन एक तरफ राजस्थान सरकार जवाब दे रही है 5 साल में लव जिहाद के 1 मामला नहीं है, 5 साल में धर्मांतरण के 13 मामले हैं, उनमें भी ज़्यादातर में एफआईआर लग गई। ये तो खुद राजस्थान सरकार कह रही है। तो फिर किस बेस पे ये लोग इस प्रकार की बातें जनता के बीच में कर रहे हैं? ये सिर्फ राजस्थान का जो वातावरण है उसको दूषित करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक एआई जनरेट वीडियो जो है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी का बनाया गया और उसमें बाहर दिखाया गया। देखिए बहुत घटिया सोच, घटिया मानसिकता, और वही भारतीय जनता पार्टी, इनसे जुड़े लोगों की ये बात। तुम तो एडजस्ट हो सकते हो ना यार। शुभारंभ हम वंदे मातरम गान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ब्रजमोहन खत्री जी और धर्मेंद्र जी पधारें और
सभी सम्मानीय पीसीसी अधिकारी वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुक्लज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वंदे मातरम के बाद में हमारे इस मीटिंग मैं आमंत्रित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा साहब स्वागत करें। स्वागत की अतिथि में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जी.आर. खन्ना साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। वो पधारे। नेता प्रतिपक्ष आमंत्रित करना चाहूंगा प्रशांत सजीव शर्मा जी को, वो पधारे और डॉक्टर स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चिरंजीवी राव साहब को माला पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। सुनीता का तेजराज मीणा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अभिनंदन करें। वो पधारे और हमारे संगठन महासचिव ललित कुमार जी को माला पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। कोटा देहात के जिलाध्यक्ष को अभिनंदन करें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सिंह जी को से इस मीटिंग में पधारे अतिथियों का, हमारे प्रतिभागियों का कार्यक्रम के लिए हमें दिशा निर्देश करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा साहब का हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का, यहाँ पर सभी आज जो कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। ये बोल चुके, बोल दिया और बोलो। आ जाओ जी जी। हमने हो जाए भाई, यू आर रेडी? हो गया। वोट चोर गद्दी छोड़ जो हस्ताक्षर अभियान है वो 15 सितंबर से लेके और 15 अक्टूबर तक चलेगा। उसके लिए हमने आज जिले के समस्त अध्यक्षगण और जिले के प्रभारीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो महामंत्री हैं, संभाग के प्रभारी जो प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, और उनको अभी बुलाया है। जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण और डिपार्टमेंट और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षगण, उनको बुलाया। और अभी 4 बजे से हम विधानसभा वाइज जो हमने कोऑर्डिनेटर हैं उनको बुलाया है।
और जो विधानसभा के कोऑर्डिनेटर हैं पहले से, वो ही हमारे इस अभियान के प्रभारी भी रहेंगे। और जिला कांग्रेस कमेटियों में हमने इसके प्रभारी अलग से लगाए हैं। ये सारे जितने भी पदाधिकारी संगठन के हमने बनाए हैं, बूथ है, नगर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, मंडल कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उन सब के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे और फिर आम जन के हस्ताक्षर होंगे। और एक पंपलेट के साथ में वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान में वोट चोरी किस प्रकार से कर रहे हैं, आगे करने जा रहे हैं, SIR से कैसे करने जा रहे हैं, पहले इन्होंने किस प्रकार से वोट चोरी करके गद्दी हासिल किए, ये सारी जनता में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। आज हमारे प्रभारी रंधावा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय जूली साहब, हमारे तीनों सह प्रभारी पूनम जी, मकवाना जी और चिरंजी राव जी, ये सारे लोग आज आए थे। सबने एक टास्क दिया है, इस 1 महीने के अंदर राजस्थान नंबर 1 पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का, लोगों का, आम लोगों के, पदाधिकारियों के साइन करा करके वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। हमारे BLA 41,000 बन गए हैं, 11,000 BLA हमारे रहे जो 7 दिन में बना देंगे। फिर 52,000 जो BLA होंगे उनको हम लोग इसके जस्ट बाद में उनको ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे और SIR का प्रशिक्षण देंगे। और इसी दौरान नगर कांग्रेस कमेटियों की जो हमारा गठन हो गया है, उनमें हम लोग जो ही वार्डों का गजट नोटिफिकेशन इनका होगा जो राज्य सरकार की तरफ से, तो वहाँ पर वार्ड इकाइयों का गठन करेंगे। और जब ग्राम पंचायतों का और पंचायत समिति और जिला परिषदों का जब गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो उसके अनुसार ग्राम पंचायत इकाई जिसमें अध्यक्ष और उसके मेंबर बनाने का काम करेंगे। हमारे पंचायत चुनाव और नगर चुनाव, निकाय के चुनाव से पहले हम हर बूथ, हर वार्ड, हर ग्राम पंचायत, हर मंडल, हर नगर, हर ब्लॉक, हर जिले के अंदर पूरा का पूरा संगठन सर्जन का काम हम लोग कर देंगे, जिससे ये लोग बाग गड़बड़ नहीं कर पाए। आने वाले चुनाव में इन सब के साथ में फिर हम प्रचार प्रसार करेंगे, इनकी 1.5 साल की विफलताएं बताएंगे, 2 साल की विफलताएं बताएंगे, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, 5 साल से पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, जो नगर निकाय के चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी की सारी बातें बताएंगे। और जो योजनाएं हमारी सरकार के समय अच्छी थी, जिनको जनता का लाभ मिलता था, उनको इन्होंने जो है वो जो दम तोड़ने का काम किया है, जो उनकी जनता को लाभ मिल रहा था उसके लिए उनको वंचित करने का काम किया है, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। और अब तो देखो उल्टी गिनती शुरू हो गई, बीजेपी का प्रभारी छोड़ करके मीटिंग भाग गया कि तुम आ ही नहीं रहे हो। राजस्थान की विधानसभा से सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई और विधानसभा स्पीकर एक जासूस बनकर के हमारे कैमरे लगा रहा है, हिडन कैमरे, जिससे सदन स्थगित के बाद में भी उनकी वॉइस रिकॉर्ड की जा सके, उनकी गतिविधियों पे नज़र रखी जा सके। हम लोग जल्दी ही हमारी जितने भी महिला जो सदस्य हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वो ये इनको बताएंगी कि आप हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी जासूसी क्यों कर रहे हो। ये सारा का सारा मोदी सरकार की सह के ऊपर, मुख्यमंत्री की सह के ऊपर और RSS की सह के ऊपर हमारा विधानसभा का स्पीकर कर रहा है। आज हमें पता चला है, जूली साहब ने पूरी निगरानी कर रखी थी, RTI लगाई है कि उन्होंने जो एक्सेस अपने रेस्ट रूम में जो सेट कर रखा था उसकी केबल उखाड़ी जा रही है, वापस लिपाई की जा रही है, वहाँ से सिस्टम को हटाया जा रहा है। इनकी चोरी पकड़ी गई है। जैसे राहुल जी ने मोदी जी की चोरी, वोट चोरी पकड़ी, वैसे हमने इनकी जासूसी की चोरी पकड़ ली है टीकाराम जूली जी ने। तो आप देखना, ये इतना बड़ा मुद्दा है, हमारी निजता का हनन है। और जब विधानसभा नहीं चल रही है तो बाकायदा सफदर कोल में है, हमारी परंपराओं में है, नियमों में है, साफ लिखा हुआ है कि जब सदन चलता है तभी स्पीकर का उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, वरना तो वो सड़क के समान होता है। सड़क पे कहीं भी बात और सदन के स्थगित के दौरान कहीं भी बात वो एक जैसी होती है। उसके बावजूद, सारी चीज़ें समझने के बावजूद ये लोग बात कुंठा के शिकार हैं और
हमारी जासूसी करना चाहते हैं, हमारे को दबाना चाहते हैं, प्रतिपक्ष की आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये चलने वाला नहीं है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए चाहे कुछ भी कर ले, ये कैमरे रहते हुए ये विधानसभा का स्पीकर उस कुर्सी पे बैठ करके विधानसभा नहीं चला सकता, नहीं चला सकता, नहीं चला सकता। एक भारत पाकिस्तान पे वैसे तो कहता है कि हम बातचीत नहीं करेंगे, द्विपक्षीय से बातचीत नहीं करेंगे। एशिया कप में मैच खेल रहा है जबकि दुनिया कह रही है कि बाइकआउट करो, बाइकआउट। क्रिकेट का तो अमित शाह का बेटा है ना, उसका पूरा ऑल इंडिया का अध्यक्ष, तो अमित शाह के बेटे का कैसे धंधा चलेगा आप बताओ। अगर वो क्रिकेट नहीं करा, उसके लिए देश ये बातें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कटुता ये मायने नहीं रखती, उनको गेम चाहिए और दिल्ली में बैठे को सत्ता चाहिए। इसके अलावा देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो आम बात होगी, अब धीरे धीरे सब चीज़ें सामने आ लेगी कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और आप देखना ये नाक रगड़ेंगे अमेरिका के सामने विद इन 10 डेज। वो उनके बिहेव पे निर्भर करता है। अगर उनका बिहेव जैसा आज की तारीख में वैसा रहेगा और नेता प्रतिपक्ष फिर विधायकों की बैठक बुलाएंगे और उसके अंदर जो निर्णय लेंगे कांग्रेस पार्टी उस निर्णय के साथ रहेगी। अगर आवाज़ दबाई जाएगी, मीडिया की आवाज़ दबाई जाएगी, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ दबाई जाएगी, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, भयंकर करप्शन किया जाएगा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया जाएगा और ईमानदार लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र रच करके उनको जेलों में डाला जाएगा और खुला भ्रष्टाचार किया जाएगा, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जाएगा, संविधान को ख़त्म करने की साजिशें रची जाएंगी, तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब, इसमें क्या बात है। वहाँ भी तो हुआ ही है ना। आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले किसी ने सोचा था क्या कि नेपाल में, श्रीलंका में ये होगा। तो ये हर व्यक्ति को, हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हमारा संविधान मजबूत है और हमारा लोकतंत्र और संविधान को हम आंच नहीं आने देंगे। इसके लिए कांग्रेस को चाहे कितनी भी बड़ी बलिदान या त्याग करना पड़े वो करेगी। हम चाहेंगे, कांग्रेस चाहेगी कि वैसे हालात हमारे यहाँ नहीं हो, इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। मुख्यमंत्री नहीं गया, 1 रुपए की सहायता नहीं, हमारे लोगों ने संवेदना से जिला कलेक्टर को 5-5 लाख रुपए एकत्रित करके दिए गए। वो पैसे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक फूटी कौड़ी नहीं है। जो 5 लाख 4 लाख मिलते हैं वही है। और एक परिवार तो ऐसा है जिनके एक लड़की और एक लड़का था, वो दोनों 7वीं और 4थी क्लास में पढ़ते थे। उन्होंने 12 महीने पहले नसबंदी का ऑपरेशन करा लिया। वो दोनों बच्चे उनके ख़त्म हो गए। जब मैं गया तो वो फूट फूट के रोने लग गए कि हमारा अब कौन है। ऐसे में भी मुख्यमंत्री वहाँ नहीं गए। जो सुरेंद्र मोगा शहीद हुआ वहाँ नहीं गए। ओम बिरला जी के चाय कॉफ़ी ठंडा पीने चले जाते हैं, दूसरे के मोहन भागवत जी के 3 दिन प्रणाम करने चले जाते हैं। लेकिन अतिवृष्टि में 200 लोग मर गए। न तो आपदा मंत्री एक के घर गया, न इनके प्रभारी मंत्री एक के घर गए, न मुख्यमंत्री ने एक शब्द अपने ट्वीट में भी नहीं कहा। ये तो किरोड़ी लाल जी है जो मुख्यमंत्री जी की पर्ची बदलने के चक्कर में सही बात बता रहा है कि 200 मर गए हमारी अतिवृष्टि में। मुख्यमंत्री ने तो आज तक ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ 200 व्यक्तियों की जानें चलेगी, उनके लिए हम ये पैकेज देने वाले हैं, उनके लिए ये संवेदना हमारे शब्द। एक वर्ड बता दो आपको, वो तो कह रहा मगरमच्छों को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे। अब पकड़ दो तो पकड़ किसने रखा आपको? पकड़ाओ, लेकिन काम तो करो। दिल्ली की पर्ची के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैं कहना चाहता हूँ। सब कुछ जला के, सब कुछ खत्म करके, और जब गद्दी पे आंच आने लगी
तो मैसेज देने के लिए गए हैं, न कि हमदर्दी से गए। अगर हमदर्दी के लिए जाते, कोई पैकेज लेके जाते, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जाते, तो 2 साल पहले जाते, आज नहीं जाते। आज उनकी गद्दी पे आँच आ रही है, इसलिए उन्होंने ये नोटंकी की है कि मैं वहाँ जाके मैसेज दे दूँ। या तो डर के नहीं गए, या उनको चिंता नहीं, मणिपुर जले, माता बहनों की इज्जत लूटे, उनके गोलियां मारें, उनकी हत्याएं करें, या तो वो बात है, और या फिर ये है। इसका मतलब यही है, प्रामाणिक रूप से बात यही है कि उनकी गद्दी को खतरा है, इसलिए वो मैसेज देने के लिए वहाँ गए हैं। उनके मन में कोई संवेदना उनके प्रति नहीं है। कांग्रेस की ओर से जो AI का वीडियो बनाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का एक वीडियो ट्विटर में जारी किया है। और ऐसा ही कुमारी जी ने कहा है कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति का अपमान कर रही है। और ऐसा ही वीडियो कांग्रेस के लिए बना, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी नजर आ रही है, और बाहर में वो। भाई देखो, इनकी कथनी और करने में फर्क है। ये कुछ करें वो तो सब सही है, इनके नेता तो सारे हरिश्चंद्र हैं और हमारे सारे नेता चोर हैं, उनके ऊपर ईडी इनकम टैक्स आना चाहिए। ये पहले दिन से चल रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, विपक्ष की आवाज़ दबाते हैं। और विपक्ष किसकी आवाज़ बनता है? जनता की आवाज़ बनता है, और जनता की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। और ये जो बेवजह के मुद्दे हैं, उनको लेकर के देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने का काम ये लोग बाग करते हैं, और उसी श्रृंखला में ये लोग बाग कर रहे हैं। क्या जूली जी का मुद्दा सड़कों पे आएगा? कांग्रेस सड़कों पर लेके आएगी, जो आरोप इन्होंने लगाया सीरियसली? देखिए, ये तो 100% आएगा। ये जूली जी का मुद्दा नहीं है, ये संविधान की हत्या, कानून की हत्या और हमारी निजता का हनन, कानून को अपने हाथ में। स्पीकर होता क्या है? जब स्पीकर चलती है ना हाउस, तो जब तक 11 से लेके जब तक हाउस चलता है, तब तक वो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है। उसके अलावा तो हम जैसा ही विधायक है। कौन सी शपथ ली है उन्होंने? कौन सी राष्ट्रपति बनने की शपथ ले ली? जिस स्पीकर को शपथ का प्रावधान नहीं है, वो पूरा ऐसे डिक्टेटरशिप और हिटलर बनना चाहता है, उसकी बपोती नहीं है। ये हाउस जो है, वो संविधान ने जो ताकत दी है और संविधान में चेयर को जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। जब सदन स्थगित हो तो वो सड़क के समान होता है, और वहां पर कोई भी चर्चा की जा रही है, उसको न तो आप कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते, न उसको लेकर के आप चर्चा करा सकते। फिर तो जब हम रोजाना जो मीटिंगें कर रहे हैं, आक्रोश रैली कर रहे हैं, कल हमने कोटा किए, आगे हम दूसरी जगह करेंगे, जो भी कोई बात बोलेंगे उसको लेकर के और करेंगे, चर्चा करके सबको निकाल देंगे, तो अकेले कर लेंगे, ये अकेले चला लेंगे। इसलिए ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि हमारी निजता का हनन हो रहा है और बेईमानी कर रहे हैं। और एक स्पीकर इस पद के ऊपर बैठा हुआ, पद की गरिमा होती है। वासुदेव देवनानी कुछ भी नहीं है, वो स्पीकर है, इसलिए सम्मानीय है। और वो व्यक्ति सदन के अंदर झूठ बोल रहा हो और रिकॉर्ड के ऊपर ला रहा हो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने 1 करोड़ के लगा दिए, मैंने वो कर दिया। अभी तक तो जूली साहब से पूछना, वो लगे ही नहीं, उसके टेंडर ही नहीं हो रहे। और ये जो विधानसभा में जो खेला हो रहा है, उसका भी हम अलग से RTI निकाल रहे हैं कि कौन सी चीज़ कितने में आ सकती है, कितने में लग रही है, नहीं लग रही है। ये कह करके विधानसभा में चर्चा नहीं कराते कि हाउस की चर्चा हाउस में नहीं होगी, लेकिन भ्रष्टाचार की चर्चा तो सड़क में भी होगी, सदन में भी होगी, बाहर भी होगी और रोजाना होगी। अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है, तो उसके लिए तो हम चर्चा करते ही रहेंगे, उसमें क्या बात है। अब चर्चा का पूरा दौर बीत गया, विधानसभा का सत्र बीत गया, आप नहीं गए, क्यों नहीं गए और क्या आपका? ये ऐसे कर्म कर रहे हैं, इसलिए मेरा मन नहीं मांगा कि मैं उसके सामने जाकर के कहूँ माननीय स्पीकर महोदय। समझे आप बात को? जब इस तरीके के कारनामे करने कर जाए, उनका एक विधायक हमारे लिए कहता है कि जब सदन में आप लोग धरने पे बैठे थे तो आप कुकर्म कर रहे थे, महिलाओं से पैर दबवा रहे थे, ये कर रहे थे। इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती। और वो स्पीकर बैठा बैठा सुन रहा है, जैसे उन्होंने ही उनको बोलने के लिए कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे लोगों के सामने जाकर के माननीय अध्यक्ष कहें तो थोड़ी बहुत तो गरिमा हमको भी हमारी बचानी पड़ेगी ना। इसलिए इनकी जो गलत बातें हैं उनका इलाज भी करेंगे, सदन में भी जाएंगे और इनको सरकार को घेरने का काम भी करेंगे।
कोई भी ऐसी कोई बात आती है तो पार्टी हाईकमान को भेजी जाती है। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं, जब आएगी तो पार्टी हाईकमान को हम लोग भेजेंगे और पार्टी हाईकमान जो उचित निर्णय होगा वो करेगा। थैंक यू। नहीं उसी कैमरे पे देखिए, आप बताएंगे पूरी बात। मेरे साथ हमारे विधायक जो है ना संजय जाटव जी भी हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल से इन्होंने इंजीनियरिंग की है। और मेरे को तो कल पता चला जब इन्होंने पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट्स देखा और उसके बाद इन्होंने पूरी जो केबल देखी वो किस क्वालिटी की है, किस काम आती है, वो सारी बात इन्होंने देखी। तो मैं चाहूँगा कि पहले अपनी बात रखें, उनके बाद फिर मैं अपनी बात रखूँ। जैसा कि हमने सदन में देखा और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया, तो हमने देखा कि विपक्ष के हम जहाँ बैठते हैं उसके पीछे 2 कैमरे लगे हुए हैं और बड़े गौर से देखने पे मालूम पड़ा कि जो और कैमरे हैं और वो जो कैमरे लगाए गए हैं उनमें काफ़ी अंतर है। कैट 6 केबल का यूज किया जाता है, जो कि आज की सबसे एडवांस केबल वही है जिसके अंदर हम ऑडियो, वीडियो, लाइव स्ट्रीम, ऑनलाइन मोबाइल पे डेटा सब कुछ देखा कर सकते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर हमने देखा तो उसके अंदर हमेशा 24 आवर्स एक लाइट ब्लिंक करती है। मुझे पूर्ण अंदेशा है, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की है, तो मुझे हमेशा ध्यान है कि कैट 6 केबल में ईथरनेट लैन के द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है और वो सिग्नल देता है कि इसके अंदर प्रॉपर कनेक्टिविटी आ रही है। साथ ही में जो मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट देखा तो उसमें कंडीशन है 8 नंबर पे, उसमें दिखा गया है स्पष्ट कि साइट विजिट कराई जाएगी। तो हम आपके माध्यम से, हमारे नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष जी हैं, हमने RTI लगाई है और हम पूछ रहे हैं कि किन किन फर्मों ने या किन किन लोगों ने वो साइट विजिट की, हम वो भी निकालेंगे डेटा इसमें से। साथ ही उसमें इंस्टॉलेशन के नाम पर वो टेंडर के डॉक्यूमेंट हम आपको दे देंगे और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बार इंस्टॉलेशन का वो लगाया गया है सब। और इंस्टॉलेशन एक कैमरा को लगाने के लिए जो PTZ कैमरा है, जिसको अपन बोलते हैं पैन टिल्ट जूम कैमरा, उसकी अगर कीमत देखी जाए तो ऑनलाइन पर हर तरह के कैमरे मिलते हैं, लेकिन वो हाई एडवांस कैमरा है जो मुझे लगता है जिसकी मिनिमम कीमत 1 लाख से 3 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। लेकिन उसकी कीमत लिखाई है उसके अंदर 4,40,000 रुपये कैमरे की कीमत है। और उस पर इंस्टॉलेशन, फिर दोबारा इंस्टॉलेशन करा के उसको 18,40,000 रुपये का टेंडर बनाया गया है सिर्फ 2 कैमरे के लिए। बाकी अभी 1 अगस्त में टेंडर निकाला है जिसमें वही 5 कैमरे चेंज करने के लिए 30 लाख का टेंडर निकाला है। तो ये तो समझ से परे है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात फर्स्ट नंबर पॉइंट पे है कि उसमें कंडक्ट PVC, जैसे अपन कोई केसिंग लगाते हैं, वो 150 मीटर ली गई है। और उसके अंदर कैट 6 केबल जो ली गई है वो उसमें 200 मीटर ली गई है। आप केसिंग 150 मीटर लगा रहे हो और उसके अंदर केवल 200 मीटर, ये समझ से परे है। तो हमें पूर्ण पहले अंदेशा था और लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हो रहे हैं। जैसे हमने विधानसभा में गए, कोई भी स्टाफ बोलने को तैयार नहीं, हम कोई चीज़ पूछ रहे हैं, कर रहे हैं तो बिल्कुल गोलमोल जवाब, साहब हम नहीं कर सकते। और सीधा आता है कि सर जो हमें चेयर हमें जैसा हमें आदेश देगी हम वही काम करेंगे। वो तो हमको ही पता है कि भाई आपके 21-22 महीने निकल गए, चेयर कोई परमानेंट तो है नहीं किसी के लिए। आज 200 विधायक हैं, 200 विधायकों का बिल्कुल पूर्ण रूप से अधिकार है विधानसभा के अंदर। हमें एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि ये खून पसीने की 8 करोड़ जो जनता है जो इनकम टैक्स दे रही है राजस्थान की, उसकी खून पसीने मेहनत की कमाई से बनाई गई है, वहाँ से चलती है विधानसभा। जब हमारा ही निजता का हनन हो रहा है तो हम 8 करोड़ जनता को क्या जवाब देंगे, सवाल ये उठता है। बाकी बताइए। अब जैसे कि आपको अब तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से बनाया गया है और जो कैमरे की कीमत भी 2 कैमरे 18.5 लाख के लगाए गए हैं। 18.5 लाख में तो मैं समझता हूँ अच्छी सी गाड़ी भी आ जाए और गरीब का मकान भी बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार तो है ही, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो बार बार कह रहे हैं, कल भी मैं देख रहा था कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें निस्सा खनन कहाँ से आ गया, ये लोग इससे परेशान क्यों हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, सदन जब चलता है उसके अंदर 9 कैमरे लगे हुए हैं जो पूरे सदन की कार्रवाई ऑन रिकॉर्ड दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं, पब्लिक भी देखती है और विधानसभा के अंदर उसका रिकॉर्ड भी रहता है। ये जो 2 कैमरे हैं इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है,
कोई लाइव नहीं दिखाए जा रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेस है ये स्पीकर के पास है। मैं फिर मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। जिस दिन विधानसभा के अंदर मैंने कहा कि आप 15 मिनट विधानसभा एडजोन कर दीजिए, मैं आपको एक्सेस दिखाता हूं कहां है, इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया, जबकि स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां मौजूद थे। वो कर सकते थे कि अगर कांग्रेस झूठा आरोप लगा रही है तो इनका अभी जो है ना दूध का दूध पानी का पानी कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं चिल्लाता रहा, पूछता रहा कि आप ये बता दीजिए यूट्यूब पे इसका एक्सेस है या नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। और तीसरी जो सबसे अहम बात जो मैंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी कि सबूत मिटाए जा रहे हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। और कल जो है इन लोगों ने पूरे प्रयास किए गए हैं। मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बाकी अभी उसके बाद में मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी इस चीज़ को डालूंगा। ये फ़ोटो हैं जिसके अंदर रंग पेंट करने वाले ये वासुदेव देवनानी जी का चैम्बर है, उसके पास ये लोग ये जा रहे हैं, जिनके पास, क्योंकि इस समय ऐसा अंदर क्या था कि उसी कमरे के अंदर आपको रंग पेंट करना है। और ये देखिए यहाँ से आपको पूरी वो चीज़ दिखाई दे रही है। और केबिल, ये केबिल है, ये केबिल जो है HDMI केबिल है। ये स्पीकर साहब के कमरे से निकलते हुए एक आदमी से हमने उसको रुकवा के उसको देखा है और वहाँ से केबल की फ़ोटो हमने उससे खींची है। और यही नहीं, सुबह से हड़कंप मचा हुआ है। कल जितने भी PWD के इंजीनियर वहाँ पे हैं, अधिकारी वहाँ पे हैं, वो सब लगातार वहाँ पे जा रहे थे। और हमारे जब सचेतक वहाँ से निकले तो वही PWD का जो इंजीनियर है वो स्पीकर साहब के कमरे से निकलता हुआ उनको मिला है। तब ऐसी बातें चल रही है तो ये सारा स्टाफ स्पीकर साहब के कमरे के अंदर क्या कर रहा है? तो मैंने फिर कहा, फिर वापस कह रहा हूँ, इस मामले की तो अब जिस प्रकार से प्रति खुलती जा रही है, इसकी CBI से जांच होनी चाहिए कि पता चले ये लोग क्या कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी 5 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कि वहाँ पे कुछ नहीं है, आओ हम चल के दिखाते हैं। और ये सारी चीज़ें, सारे सबूत नष्ट कर देंगे, सारी चीज़ें शिफ्ट कर देंगे। हार्ड डिस्क का भी जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है इन लोगों ने वहाँ से हटा ली है और उसको तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। कल हमने सारे जिन इनके ऑफिस हैं, सारे कंट्रोल रूम हैं, वहाँ उन 2 कैमरों के एक्सेस देखने के लिए हमने खूब प्रयास किए कि आप हमें दिखा दीजिए कहाँ एक्सेस चलता है। हर व्यक्ति ये कहता है स्पीकर साहब कहेंगे तो ही करेंगे, स्पीकर साहब कहेंगे तो ही दिखाएंगे। वो भी पीठासीन अधिकारी है, नेता प्रतिपक्ष भी पीठासीन अधिकारी है, वहाँ पे सरकारी मुख्य सचेतक भी पीठासीन अधिकारी है। हम लोग पूरा जितना भी अंदर जो भी बात होती है, हमारा सब लोग का समान रूप से अधिकार है। हम भी उन चीज़ों को जान सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने नेवा का सिस्टम सेट किया है, किस प्रकार से इन्होंने चलते हुए पंखों को उतरवाया है, किस प्रकार से जो बाथरूम्स थी उनको ज़बरदस्ती तोड़वाया है, किस प्रकार से उन्होंने ये जो कैमरे लगाए हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, ये कैमरे जो स्पीकर साहब ने विधानसभा के अंदर जनता को जो जानकारी दी कि मैंने नए नहीं लगवाए, मैंने जो पुराने हैं उनको अपग्रेड किया है, तो जो अपग्रेड किया है, जिन कैमरों को अपग्रेड किया है उनका तो टेंडर अभी चल रहा है, उनकी बिड चल रही है, वो तो अभी फाइनल हुआ ही नहीं है। उसमें तो 6 महीने का काम है, 22 अगस्त को बिड खुली है, वो काम तो शुरू ही नहीं हुआ। और दूसरा जो हम कह रहे हैं 18,46,000 का जो टेंडर हुआ है, जो कि मार्च के अंदर हुआ है, उस टेंडर के 2 कैमरे लगाए गए हैं। तो ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अपग्रेड किए हैं वो कैमरे तो अभी लगे ही नहीं हैं, और जो 2 नए कैमरे लगाए हैं उनके लिए स्पीकर मना कर रहा है कि मैंने एक भी नया नहीं लगाया। तो ये जो है पूरा दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, पूरा भ्रष्टाचार आप इसमें देख सकते हैं। निष्ठा के हनन की जहाँ तक बात है, मैं फिर कहना चाहूँगा, जो 9 कैमरे लगे हुए हैं, हर एक विधायक के ऊपर कैमरा फिक्स है, लेकिन उन कैमरों के अंदर एक खासियत है कि जिस विधायक को वहाँ बोलने की अनुमति होती है उसी की रिकॉर्डिंग होती है, और वो यूट्यूब के माध्यम से जनता के बीच में जाती है या विधानसभा के कंट्रोल पैनल में जाती है। लेकिन इन 2 कैमरों की जो रिकॉर्डिंग है, जितने भी हम लोग वहाँ पे बातें कर रहे हैं,
वो सारी इनको रिकॉर्ड हो रही है और उसका दुरुपयोग सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम क्या प्लान करते हैं, क्या क्वेश्चन लगाएंगे, क्या मुद्दा उठाएंगे, किस प्रकार की हमारे बातें रहेंगी, वो सारी ये लोग जो है जासूसी करके उसके अंदर करने में लगे हुए हैं। इसलिए हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि इसकी हाई लेवल कमेटी बने, उससे जांच हो, और उसमें भी आपको दिक्कत हो तो इसकी सीबीआई से जांच करा लो, सब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए हैं उनकी भी पूरी जानकारी जनता के सामने आ जाएगी, यही कहना चाहूँगा। मुख्य इसमें किरदार कौन कौन है जो आपने जासूसी के आरोप लगाए, किनके इशारे पे हो रही है? देखिए, मुख्य किरदार तो स्पीकर साहब है, जिनके सारी चीजें हो रही है, और उनको मूक समर्थन जो है हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी जो हैं वो सदन के नेता हैं, सदन के नेता स्पीकर नहीं है, सदन का नेता मुख्यमंत्री है। मैंने मुख्यमंत्री जी से 10 बार अपील की है, ऑन रिकॉर्ड में आपको दिखा दूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप ही कुछ कह दीजिए इस कैमरों के बारे में। मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर जाएं, कितनी बड़ी बेइज्जती ये लोग मुख्यमंत्री जी की करा रहे हैं। आज तक कोई सीएम ऐसा नहीं होगा जो हाउस जब ऑर्डर में नहीं हो उस समय गया होगा। हाउस ऑर्डर में नहीं थे, उनको लेके गए और चलते हाउस में उनको बुलवाया, जबकि होना ये चाहिए था हमसे बात की जाती, हमको बुलाया जाता, और सीएम साहब कहते कि भाई मुझे बोलना है, तो सचेतक या संसदीय मंत्री हमसे बात करते हैं कि सीएम बोलना चाहते हैं, आपकी कैमरों की क्या बात है आप बताइए, और बैठ के रास्ता निकलता। सीएम हमसे कहते मैं जांच करा लूंगा 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में। हम लोग जांच के लिए एग्री हो जाते, हम तो जांच ही चाह रहे थे। सीएम कहते थे अपने मुंह से, और मैं तब भी कहता हूं सीएम इसकी आज ही जांच कराएं, इसकी जांच कराएं तथ्यों के आधार पे। जिस प्रकार से हमारे माननीय विधायक संजय जाटव जी ने कहा है, कौन सी केबल है, कितनी दूरी है, क्योंकि ये लोग अभी जो मैं सबूतों से ही छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, जो इंस्टॉलेशन जहां इसको इंस्टॉल किया गया है वही नहीं कर रहे हैं। ये जो एमबी भरी गई है, जो फाइल चलाई गई है, किस किस अधिकारी के फाइल हैं, कौन सी सैंक्शन है, उन सब डॉक्यूमेंट्स को भी ये लोग खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं, चेंज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत से लोग हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, कल भी हमने कह दिया इनको कि अगर इन्होंने गड़बड़ की तो ये और ज़्यादा फंसेंगे, क्योंकि हमने एक एक चीज़ पे अब हम भी निगरानी कर रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा। पार्टी हाईकमान के पास में ये पूरा मामला पहुंच चुका है, तो क्या आपकी बात हुई है? देखिए आपकी बैठे ना, अंदर ही बैठे। और तो रंधावा जी को हमने बताइए आने वाले समय में बात करेंगे, लेकिन ये मुद्दा छोटा नहीं है। 100% केवल कांग्रेस, और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है, हम पे तो 1, 2, 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। वसुंधरा राजे गुट की भी हो रही है क्या यहाँ जासूसी? राजस्थान में कांग्रेस की ओर से बड़ा मंथन किया जा रहा है। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज महत्वपूर्ण बैठक की, इस बैठक के बाद में पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं वोट चोरी के लिए चलने वाले अभियान के बजाय विधानसभा में कैमरे के प्रकरण की तरफ मुड़ गया। यहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मेरा मन नहीं करता विधानसभा जाकर के ऐसे व्यक्ति को माननीय अध्यक्ष कहूँ। यहाँ पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि विधानसभा अध्यक्ष अपने रेस्ट रूम में बाकायदा कैमरे का लिंक लिए हुए हैं, वो देखना चाहते हैं कि महिला विधायक क्या कपड़ा पहन करके बैठी हुई हैं, किस तरह से बैठी हुई हैं, क्या बातचीत कर रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में एक तरह से कहीं ना कहीं जो विधानसभा का घटनाक्रम रहा है उसको लेकर के जो कांग्रेस का हमलावर रूप है उससे सवाल उठने लगे हैं। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने, तमाम जिम्मेदारों ने सवाल उठाए हैं कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, हमने आवाज़ उठाई, उसके बाद में मौके से सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। जो केबल विधानसभा अध्यक्ष के कमरे तक पहुँची हुई थी उसे भी हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम हर सबूत मिटाने के घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
विधानसभा के अंदर विपक्ष में अगर देखा जाए तो नापक्ष लॉबी के अंदर जिस तरह से कैमरे लगाने की बात को लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के तमाम तरह के हंगामे अब बढ़ने लगे हैं, विरोध के स्वर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता खुलकर के विरोध कर रहे हैं। इसे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निष्ठा के अधिकार के उल्लंघन का मामला बताते हुए मामले में कांग्रेस के विधायकों के साथ में राज्यपाल से भी शिकायत की है और मामले में एक्शन लेने के लिए कहा है। अब देखना ये होगा कि ये पूरा घटनाक्रम आखिरकार कहां तक जाता है, उसमें क्या नतीजा सामने आता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पीछे कौन था?